मेरा एक प्रश्न है, धर्म और अधर्म का मूल है। धर्म और अधर्म का मूल है। धर्म अधर्म का क्या स्वरूप है? हाँ, स्वरूप। धर्म अधर्म का क्या स्वरूप क्या है? स्वरूप है? अच्छा देख, धर्म और अधर्म तीन चीजें समझने की जरूरत है। धर्म अधर्म, पाप और पुण्य। पाप और अधर्म पाप से जुड़ा है और धर्म पुण्य से जुड़ा है। ठीक है, तो अगर पाप बढ़ता है तो सृष्टि चक्र पर असर पड़ता है, यानी प्रकृति पर असर, संसार पे असर बनता है। और धर्म बढ़ता है तो धर्म की बेल बढ़ती है, तो उससे जो है धर्म की जो सृष्टि है उसका विकास होता है। तो ऐसे में हमें ये सोचना है कि ये सब आता कहाँ से, धर्म और अधर्म आता कैसे है? उसका आधार है कर्म। कर्म से धर्म अधर्म दोनों उत्पन्न होते हैं। जो कर्म करता है जीवात्मा कर्म करता है तो दो प्रकार की भावना होती है, एक करता अच्छा और एक करता बुरा। जो अच्छा करता है वो धर्म बन जाता है, जो बुरा करता है वो अधर्म बन जाता है। तो उसका आधार कर्म है, और कर्म कौन करता है? जीवात्मा करता है। इसलिए कर्म का आधार बनता है धर्म और अधर्म। इसलिए धर्म बढ़ाओ और अधर्म को घटाओ। वर्तमान में कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो ये कलयुग में क्या अधर्म बढ़ गया है? अधर्म बढ़ गया है। जो अधर्म बढ़ गया है, इससे जो सृष्टि का संचालन बिगड़ गया है। घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, रेल की टकराहट हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, मौसम बिगड़ रहा है, आदमी मर रहा है, नदियां सूख रही हैं, ये सूर्य भगवान तप रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब अधर्म बढ़ने से हो रहा है। तो धर्म को बढ़ाना है। और धर्म कब बढ़ेगा? जब आदमी ये समझ जाए कि हमें जो है सतगुणी बनना, लोगों का परोपकार करना है, लोगों की मदद करना है। जब वो मदद करने के लिए तैयार होगा, दूसरों का भला सोचेगा, तो धर्म बढ़ेगा। और वो निजी दायरे में जाएगा, अपनी सुख के लिए जिएगा केवल, तो वो जो है दूसरे का छीन के खाएगा, और छीन के खाएगा तो किसी पर असर बनेगा, तो वो पाप बन जाएगा। इसलिए दूसरे का छीन के खाने वाला आदमी पापी हो जाता है, और जो दूसरों को हित करता है वो पुण्यात्मा कहलाता है। ये हमारे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है।